हेलो गाइस, दिस इज खुशबू हियर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 5 का परिचय पाठ। अध्याय 5 में हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि हम इसके आज परिचय पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले यूक्लिड कौन था? हमारा एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था? ज्योमेट्री के बारे में हमें कुछ बताया था। ज्योमिति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ज्यामिति इसको बोलते हैं इंग्लिश में ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्री किन दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा? जियो प्लस मैट्री। जियो का मतलब क्या होता है हमारा? जियोग्राफी आपने पढ़ा होगा। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, सन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम भूमि के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। तो यानी जियो का मेन जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा भूमि, और मेट्री का मीनिंग होता है नापना। तो इससे क्या बना हमारा? ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? चीजों को नापते हैं। ओके, और यूक्लिड की ज्योमेट्री का मीन से आज से 1415 सालों पहले क्या होता था? जब हमारे पास एक अरेंज वे में क्या नहीं थे, फॉर्मूले वगैरह नहीं थे ज्योमेट्री के, तो उसने क्या किया था यूक्लिड ने उस टाइम पे? इन सभी अपनी अवधारणाओं को क्या किया था? एक बुक में लिखा था, जिस बुक का क्या नाम था? एलिमेंट। इस बुक में इसने क्या किया था? अपनी सारी अवधारणाओं को रखा था। आज हम उन्हीं अवधारणाओं के बारे में क्या करेंगे? थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम? यूक्लिड ने क्या की थी? जो उसकी बुक थी एलिमेंट, उसमें क्या किया था? कुछ परिभाषाओं को, कुछ अवधारणाओं को जो रखा था, उसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखते हैं बिंदु। बिंदु की हमारी परिभाषा क्या होती है? एक बिंदु क्या होता है? बिंदु हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। तो इस बिंदु में क्या होता है? ना कोई क्या होती है इसमें लंबाई होती है, ना ही कोई इसकी चौड़ाई होती है। तो यह इस डेफिनेशन में बताया गया है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। कोई भाग मतलब ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, और लंबाई होती है, ना ही क्या होता है इसकी, मतलब ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। इसमें आपको बिंदु में कहीं लंबाई और चौड़ाई इसकी निकाल सकते हैं आप? नहीं ना। तो इसीलिए क्या हो गया? ये लंबाई और चौड़ाई रहित हो गया। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड अब क्या हमारा? रेखा। एक रेखा लंबाई रहित चौड़ाई होती है। ये क्या होता है हमारा? रेखा कैसे खींचते हैं? इस तरीके से। ये चीज जो होती है हमारी, ये क्या होती है? चौड़ाई, और ये जो होती है इसकी क्या होती है? लंबाई। तो यही इसमें कहा गया, जो एक रेखा होती है हमारी वो लंबाई रहित होती है, यानी कि उसमें लंबाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? चौड़ाई होती है। ओके, थर्ड देखते हैं पृष्ठ और समतल। जो हमारा समतल है उसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ। तो क्या होता है पृष्ठ? पृष्ठ वह भाग है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्या होती है। यानी कि आप इस तरीके से अगर बना दें, एक कोई पृष्ठ बना दिया आपने, तो इसमें क्या होगा? इसकी ये लंबाई भी होगी और ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई भी होगी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ। तो ये क्या थी इसकी कुछ परिभाषाएं। अब हम क्या देखेंगे? इसकी अभिग्रहित और अवधारणाएं क्या होती है। ओके, अब क्या देखेंगे हम? अभिग्रहित क्या होता है और अवधारणाएं क्या होती है। तो अभिग्रहित क्या होता है? वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग हुआ हो, वो क्या होती है हमारी? अभिग्रहित। मतलब कि जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज्यामिति से सॉल्व ना हो बल्कि और भी अदर तरीकों से भी सॉल्व हो जाए, वो क्या हो गया हमारा? अभिग्रहित। जैसे कि आप 2 + 4 करते हैं, क्या आता है? 6। इसमें हमारा कहीं भी ज्यामिति का यूज हुआ नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया हमारा? अभिग्रहित में आ गया। ऐसे अगर मैं 5 × 6 करूं तो क्या हो जाएगा? 30। तो ये भी क्या आएगा हमारा? अभिग्रहित में। जिसको भी हम ज्यामिति से सॉल्व ना करके नॉर्मली भी सॉल्व कर ले, वो आते हैं हमारे अभिग्रहित में। और अभी देखते हैं अभिधारणा। इसका अपोजिट होगा इसमें क्या? वे कल्पनाएं जो केवल और केवल क्या हो? ज्यामिति से संबंधित हो, वो क्या होगा हमारा? अभिधारणा। जैसे कि जो क्वेश्चंस को आप ज्यामिति के थ्रू सॉल्व कर सके वो हमारे कौन से होंगे? अवधारणा में आएंगे। जैसे कि आपको ये दे दिया है, आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे? स्केल का यूज करेंगे, तभी हम फाइंड कर सकेंगे ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा?
अवधारणा, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, ज्यामिति का यूज हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको पूछे इसका क्या बताना है आपको, त्रिज्या, इसको भी आप स्केल से नाप के बताएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा अवधारणा के अंदर आ गया। ओके, अब क्या देखेंगे हम इसमें, यूक्लिड के अभिग्रहित। इस चैप्टर में ज्यादातर आपको क्या है, थ्योरी है, तो इसलिए आप पहले क्या करना, एक्सरसाइज करने से पहले आप उसमें जो थ्योरी दे रखी होगी उसको क्या करना, रीड करना। ओके, तो देखते हैं यूक्लिड के अभिग्रहित का पहला हमारा क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। जो एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के बराबर है तो क्या होगी, वो एक दूसरे के भी बराबर, यानी कि ए बराबर अगर बी है और एक दूसरी चीज भी क्या है, इसी के बराबर, यानी कि सी बराबर बी है, तो जब ये दोनों सेम चीज है तो ये भी क्या होंगे, सेम ही होंगे ना, तो ये दोनों भी इसलिए बराबर होंगे। ओके, ऐसे ही सेकंड देखते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये क्या हमारे कोई संख्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर भी है और सेम भी है, मतलब कि ये भी डिजिट सेम है और ये दोनों आपस में बराबर भी है, इसलिए यहाँ पर 2 बार बराबर लिखा है। फिर इसमें कहा गया है, इसमें अगर कुछ जोड़ा जाए दोनों में तो जो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी अगर 2 प्लस करें, इसमें भी 2 प्लस, तो हमारे क्या आ जाएंगे 6। ऐसे ही थर्ड देखते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए। इसमें क्या कर रहे थे, दोनों बराबर थे और दोनों में क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे। इसमें क्या करना है, बस दोनों में वैल्यूज क्या बराबर है और दोनों में ही क्या करना है, हमें सेम वैल्यू को माइनस करना है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर। बस ये आपको याद रखना है। ओके, अब क्या फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या हमारा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब होता है, अगर मेरा एक ये हाथ है, अगर मैं इसके ऊपर ही अपना ऐसे हाथ रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा, यानी कवर कर लेगा, तो वो चीजें क्या होती है हमारी संपाती। जैसे कि एग्जांपल है, ये क्या है, ट्राइंगल है, इसमें क्या है 5 3 2, और ये भी क्या है ट्राइंगल, ये भी 5 3 2। अगर हम इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो ये जो हमारा त्रिभुज है इसको ये क्या कर देगा, पूरा ढक देगा, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, संपाती होंगे। ओके, संपाती का मतलब क्या है, जो अगर हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखें और वो उसको क्या कर दे, पूरा ढक दे, तो वो दोनों वस्तु आपस में संपाती होती है। ओके, अब क्या, पूर्ण अपने भाग से ज्यादा होता है, यानी कि एक रोटी है इस तरीके से, अगर आपने इसको 1/4 हिस्सा क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि आपने अगर इतना काट दिया, इसका कटा हुआ भाग ये है, तो ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये भाग तो इसी में से कट के निकला है, तो वो तो हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। अब देखते हैं 6, एक ही वस्तुओं के 2 गुने क्या होते हैं, परस्पर आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर कोई है 2a बराबर b, यानी कि जो a है क्या है, b से 2 गुना, ऐसे ही c जो है b से क्या है, 2 गुना, तो a और c क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, हमारे बराबर है। जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा, a बराबर c। ऐसे ही इसी के जैसा क्या है, सेम 7 है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है, अगर ये आधा a b के बराबर है और आधा c b के बराबर है, तो ये दोनों क्या है, बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, a बराबर c, तो ये लिखा है a बराबर c। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड की अभिग्रहित। अभी क्या पढ़ने वाले हम, इसकी अवधारणाओं के बारे में। तो इसकी पहली अवधारणा क्या है हमारे, इसमें टोटल 5 अवधारणाएं। ओके, तो पहली है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं ना, इस तरीके से। तो ये क्या हमारी पहली अवधारणा। अब दूसरी देखते हैं, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बनाया जा सकता है। एक शांत रेखा का मतलब है उसका कोई एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि जहां वो खत्म होता है उसका भी पॉइंट हो, तो इस तरीके से है अगर ये, तो ये क्या कहा, इसमें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से इस बिंदु से आगे तक बढ़ा सकते हैं और इस बिंदु से आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब क्या हमारे तीसरी अवधारणा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि अगर क्या है, एक बिंदु ये है, इसको हमने क्या मान लिया, केंद्र, और ये क्या होगी इसकी त्रिज्या, तो
इसको क्या कर सकते हैं, हम त्रिज्या मान के इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये है तीसरी। और चौथी देखते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण कैसे बनाते हैं, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है वही क्या होता है, समकोण। अगर इस तरीके से क्या है, त्रिभुज, और अगर एक और त्रिभुज बना दूं मैं इस तरीके से बड़ा सा, तो ये दोनों ही क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये है इसकी चौथी अवधारणा। अब क्या देखेंगे हम इसकी पांचवी अवधारणा को। ओके, अब क्या हमारी पांचवी अवधारणा क्या है, मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख के नहीं दिखाया है, मैं आपको इससे समझा देती हूँ डायग्राम से। क्या है पांचवी अवधारणा में, अगर हम एक क्या करें, समांतर लाइन लेते हैं ए और बी, और दूसरी लेते हैं सी और डी, दो सीधी लाइन खींच ली इस तरीके से। और अगर इन दोनों लाइन को क्या करें, इन दोनों रेखाओं को काटते हुए तीसरी रेखा खींची जाए, तो जो हमारा एंगल बनेगा इस साइड पे, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमारा लेस देन होगा 180 से, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो किससे कम होगा, 180 डिग्री से। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर ये जो लाइन है इस तरीके से जा रही है और ये क्या हो रहा है, इस साइड हमारा एरिया जो है कम कवर कर रही है, यानी कि इधर से क्या हो रहा है, इस तरीके की ये लाइन इस तरीके से और इस तरीके से, तो इधर आके क्या हो रहा है, एंगल हमारा कम होता चला जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा लेस देन 180 डिग्री होगा। ओके, और एक चीज और याद रखनी है आपको, जो हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं वो किस साइड बढ़ा सकते हैं, जिस साइड हमारा क्या हो रहा है, रेखा मिलेगी उसी साइड हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि इधर तो हमारा बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस लाइन को हम इस तरीके से मिला सकते हैं। ओके, ये है इसकी पांचवी अवधारणा। तो ये क्या था, इसका परिचय पाठ। अब आपको ये अच्छे से करना है, और जो आपकी प्रश्नावली से पहले थ्योरी पार्ट दिया हुआ है उसको अच्छे से करना। जब आप उसे अच्छे से कर लोगे तो प्रश्नावली क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके।